नमस्कार सभी को। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस के। तो इसकी हम पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे NaOH। तो NaOH जब डिसोसिएशन होएगा तो ये हमें देगा Na+OH माइनस। सिमिलरली हम यहाँ लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या देगा, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस में OH माइनस आयन, 2 ऑफ OH माइनस आयन। तो इनिशियल हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं NaOH की। मान ली हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो Na प्लस की हमें कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 0.1 मोलर। OH माइनस भी कितना फाइंड आउट होएगा, मिलेगा हमको 0.1 मोलर, क्योंकि NaOH पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हम लेते हैं 0.1 मोलर। तो हमें यहाँ से OH आयन कितने मिलेंगे, OH आयन हमें यहाँ पे डबल मिलेंगे। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, हमें मिल गया OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। हमने निकालना है pH। तो हमें क्या चाहिए, H आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 10⁻⁻14। तो यहाँ से हम H आयन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले OH आयन कितना है, 10⁻⁻1। तो यहाँ से H आयन हमें कितना मिला है, 10⁻⁻13। तो pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस लॉगरिथम ऑफ H आयन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो pH हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 13। सिमिलर हम यहाँ करते हैं, हमारे पास OH आयन कितना मिला, 0.2 मोलर। H आयन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वही है फार्मूला हमें पता है। तो H आयन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप कर दी। H आयन हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 × 10⁻⁻14। अब हम निकालते हैं pH। pH होता है माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ m इंटू n का फार्मूला होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो लॉग ऑफ m माइनस में लॉग ऑफ n, यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन कर दिए। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 और माइनस लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.698। सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 13.302। तो ये हमारे पास pH आ गई। अब क्या रिजल्ट हमने देखा, वही सेम है। नंबर लाइन पे देखते हैं हम, 7 के पास जो होता है वो होता है वीक बेस, और 14 के पास हमें क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 14 के पास होएगा। तो मैग्नीशियम
hydroxide is a strong base than the NaOH। यदि हम सेम कंसंट्रेशन लेते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है देन दी NaOH से। अब यहाँ पे हमने लिया मोलैरिटी। यदि हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो यदि हम NaOH की नॉर्मेलिटी की बात करते हैं ये हमें दिया हो 0.1 नॉर्मल, तो हमें OH आयन कितना मिलेगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दी वैलेंसी इंटू में मोलैरिटी। वैलेंसी तो मोलैरिटी कितनी होगी, नॉर्मेलिटी अपॉन में वैलेंसी। तो मोलैरिटी हमारे पास आ गई यहाँ पे, नॉर्मेलिटी है 0.1, वैलेंसी को हम एसिडिटी भी कहते हैं। यहाँ OH आयन कितने हैं 1, तो वैलेंसी है 1, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.1। तो इस केस में इन द केस ऑफ NaOH तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पे हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया 0.1 नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मोलैरिटी में हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि हम क्या लेते हैं, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन लेते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन में वैलेंसी। नॉर्मेलिटी हो गया 0.1, वैलेंसी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2, तो हमारे पास मोलैरिटी कितना हो गया 0.05। अब हमें OH आयन कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, डबल। कितना आ गया यहाँ से 0.10, तो ये हमें मिला OH आयन कंसंट्रेशन। उसके बाद हमें निकालना है H आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ये सेम आ जाएगा रिपीट होके, तो pH हमें यहाँ मिल जाएगी 13। तो अब हम देखते हैं 0.1 मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और हमने लिया 0.1 नॉर्मल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, बेसिक हमारे पास ज़्यादा होगा मैं 0.1 molar magnesium hydroxide is more basic than the 0.1 molar magnesium hydroxide। इस तरह से हमको pH कैलकुलेट करना है फॉर दी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें हमको इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी में दी हुई है, मोलैरिटी में दी हुई है। यदि नॉर्मेलिटी में दी होती है तो हमको उसको मोलैरिटी में पहले चेंज करना है, उसके बाद हमने उसमें आंसर फाइंड आउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।